मैंने फिल्म लाइन छोड़ दी तो मेरे साथी एक्टर्स लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं। मुझे कहा कि तुम क्या करते हो आजकल। हेलो, मेरी फिल्म लाइन के साथी लोगों ने मुझे कहा कि तुम क्या करते हो आजकल। तो मैंने कहा सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूं, नौसीखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, समंदर को आजमाता है हौसला कश्तियों का, मैं तो डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। सालों की एक इस सेंटेंस में बोलती बंद होगी। हेलो, नरेंद्र जी ने आपको इतना खूबसूरत प्लान दिया, प्लान समझ में आया नहीं आया, तेल लेने गया, लेकिन काम करोगे तो माल आएगा, इस बात की मेरी गारंटी। और हम हिंदुस्तानी लोगों की एक खासियत है भाई, जब तक हमारे पर्सनल पिछवाड़े ठोकर नहीं पड़ती हम किसी के बाप की नहीं सुनते। हेलो, हमारा ये धंधा जो है ना, ये उंगली करने वाला धंधा है। क्या करने वाला? जैसे अभी रितेश कंप्यूटर को क्या कर रहा था? उंगली। और उंगली करने में इंडियन लोग नंबर 1 पे, पूरे वर्ल्ड वाले कहते हैं भाई इनसे पढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सुनो, ताली का भी एक बीमारी है। ताली बजाएंगे तो शिद्दत से बजाएंगे, मन से बजाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम क्या है मालूम है भाई? ये कड़पड़ बंद कर दो। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? एक आदमी ऐसे बजाएगा तो बगल वाला सोचेगा जर्दा घिस रहा है अपने को मिलने वाला। इसके लिए ताली बजाएंगे तो जोर से बजाएंगे, नहीं तो नहीं बजाएंगे तो भी चलेगा। पक्का? क्योंकि एकता में आवाज होती है, संगठन में शक्ति होती है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो मिलके करने वाला बिजनेस है। अब मैं आपको ये जो उंगली करने वाला है, इस धंधे का मैं आपको पावर बताता हूं। आप उस पावर को महसूस कीजिए और फिर हम मुद्दे की बात करेंगे, और उसके बाद आप अपने घर और मैं आप लोगों के घर। नए लोग यहां देख रहे थे, लोगों को फूलों की मालाएं पहनाई जा रही है। हेलो, मुझ जैसे मैं समझ गया, पीछे वाले बोल रहे हैं हरामी, मैं समझ गया। गुलदस्ता लिया जा रहा है। हेलो, मालाएं पहनाई जा रही है, फूल दिए जा रहे हैं, सम्मान किया जा रहा है। आजकल मुफ्त में लोग किसी को जूता नहीं मारते। साला गुस्सा भी है और जूता खोल के मारे तो जूते पे नजर पड़ती है 800 का, तो वापस पहन लेता। सही है कि गलत? लेकिन इस धंधे की ताकत है कि यहां मान सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि हम सच बोलने का काम करते हैं। मैं दुर्योधन को अक्सर कहता था कि भांजे, सच परेशान हो सकता है, परास्त नहीं होगा। मैं सोच रहा था कि नरेंद्र जी ने पूछा विदेश कौन जाएंगे, तो ये तिवारी मैडम ने थोड़ा सा हाथ खड़ा किया और वापस ले आई। मतलब ये सोची पासपोर्ट बना हुआ है, नहीं जाएंगे। हेलो, कोई बोले हाथ खड़ा करो तो बिंदास धट से हाथ खड़ा करो। कारण है इसका, अगर किसी से कोई चीज मांगो तो ऐसे मांगो जैसे अपने बाप की हो। दे तो अच्छा, और नहीं तो कौन सा अपने बाप की थी। समझ में आ रहा है? गुड। तो उंगली करने का धंधा है। देखिए मैं बताता हूं, रितेश यहां उंगली कर रहा था, कभी ऐसे उंगली की तो ओ दीवानो, कभी ऐसे उंगली, मुझे पहचानो। हेलो, उंगली से सारा खेल होता है। उंगली करने का धंधा मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र जी ने आपको प्लान बताया, बड़ा अच्छा लगा, 2 करोड़ का रिवॉर्ड अच्छा लगा, और यहां मेरे कई भाई ऐसे बैठे हैं जिनको बंदर अच्छा लगा।
अब देखिए उंगली करना क्या है। नरेंद्र जी ने बताया, आपको समझ में आया। नए लोग बाहर निकले और बोलेंगे, और यार वो एक जो है वो बंबई से आया था, एक वो आड़ा टेढ़ा सा आदमी, शकुनी मामा। बोला क्या? बोला तू बस निकाल 5,000 रुपया, तू आ जाएगा, तेरे को 5 करोड़ बस 2-4 साल। वो तुरंत बोलेगा, लगता है कोरोना इसके दिमाग में चढ़ गया। हेलो। तो उंगली करने का धंधा है, लेकिन उंगली भी शिद्दत से करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। हेलो। तो उंगली कैसे करनी है? जैसे नरेंद्र जी ने आपको प्लान बताया। नरेंद्र जी ने कहा भाई आपको जिंदगी में एक बार इतना सा इन्वेस्टमेंट करना है, और हम आपका इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं घर में मंजन करते हो कि नहीं? बाबा रामदेव ने कुछ दिया? कोलगेट ने कुछ दिया? क्लोजअप ने कुछ दिया? फॉरेंस ने कुछ दिया? डाबर ने कुछ दिया? मैंने ये मंजन किया, मुझे 3 लाख रुपया महीना दिया। जागो ग्राहक जागो। लाखों लोगों ने माल खरीदा और डाबर ने पैसा कमाया। डाबर का टाबर करोड़पति बना। हमें मिला बाबा जी का ठुल्लू। हेलो। सही तो बताया था मेलाराम जी ने एग्जांपल से। पैसे वाला कौन होता है? कंपनी वाला। पैसे वाले होते हैं बिचौलिए। पैसे वाला कंपनी वाला होता है एक, खरीदने वाले होते हैं लाखों। ये लाखों लोगों को आज अपनी ताकत पहचानने का समय आ गया है। ये लोग पैसे वाले होने चाहिए, ये लोग करोड़पति होने चाहिए। इनका हक है, उसका हक नहीं है जिसने बनाया है। समय के साथ बदल जाओ, तब तो फायदे में रहोगे। लेकिन अगर समय ने बदला ना तो फाड़ के रख देगा। हेलो। समय के साथ बदलना सीखे दोस्त। मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के आया हूं क्योंकि मैंने समय की नब्ज को पहचान लिया। शकुनी का रोल किया है तो हरामीपन तो होगा ही ना। तो उंगली करने का धंधा क्या है? सच्ची बताइए, 20-22 साल पहले सोचा था क्या कि बिना तार का फोन सबके पास होगा? नहीं। पीछे वाले भाई लोग पक्का नहीं सोचा था। 20-22 साल पहले सोचा था क्या पानी बोतल में बिकेगा? आजकल क्या प्रॉब्लम है मालूम है? रितेश दूध की थैली लाता है तो छुपा के लेके आता है, और पानी की बोतल लाता है तो ऐसे बात करता है, और भाई क्या हाल है कि तू देख मैं साले में बिस्लेरी पीता हूं। हेलो। ये स्टेटस सिंबल है आज का। मैं यहाँ गोंडा सुबह आया। मैं जब स्टेशन से यहाँ रास्ते में आ रहा था तो देखा मैंने यहाँ कई अंग्रेजी स्कूल के बोर्ड लगे हुए थे। हमारा ये प्रदेश जो है इसको क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश। की भाषा कौन सी है? लेकिन स्कूल कौन से हैं? ला बताइए, सारा ही लोचा। हेलो। क्यों अंग्रेजी स्कूल खुल गए और क्यों आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? क्योंकि समय बदल गया है। जो इन्होंने कहा नरेंद्र जी ने कि मेलाराम जी ने कि बच्चा बड़ा होके बोलेगा यार मुझे तो कुछ नहीं पता था, आपको तो पता था, आपने मुझे अंग्रेजी स्कूल में क्यों नहीं डाला? हेलो। प्यास, समझदार आदमी वो होता है जो प्यास लगने से पहले कुआं खोद लेता है। प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खुदता है, सीधा इंसान सेट हो जाता है। हेलो। तो आप ये मत सोचिए कि मैं कल कर लूंगा। कल 1 साल पहले सोचा था क्या कोई कोरोना नाम का आइटम भी है? हेलो। लाखों लोगों को ले गया कि नहीं? तो इसके लिए मत सोचिए कि मैं कल कर लूंगा। नहीं। 2 टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले वो होते हैं रितेश जैसे जो कहते हैं कि आज करे वो कल कर, कल करे वो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है बरसों। और नरेंद्र दुबे जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कल करे वो आज कर, आज करे वो अब, पल में प्रलय हो सकती है फिर करेगा कब। तो दोस्त
बड़ा आसान काम है हमारा उंगली करने का। इंडिया में उंगली करने वाले पूछो मत, कमाल के लोग हैं। एक आदमी रेलवे स्टेशन पे, बड़ी वाली घड़ी देखी रेलवे स्टेशन पे, देखिए कितनी बड़ी होती है, कितनी दिन बड़ी होती है कई कई स्टेशन पे, हेलो होती है कि नहीं। तो एक आदमी बेचारा, एक आदमी ऊपर चढ़ा हुआ था और एक आदमी उंगली करने वाला लाइक रितेश वहां स्टेशन पे पहुंच गया। उसने देखा वो आदमी तो वो भी खड़ा हो गया। अब देखे जा रहा है 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। अब रितेश सोच रहा है कब उतरेगा। 3 घंटे के बाद वो आदमी नीचे उतरा तो रितेश गया उसके पास, जाके बोला क्या करने गए थे, खराब हो गई थी क्या? तो आदमी इसका भी गुरु था, बोला नहीं रे, दिखता नहीं, ऊपर टाइम देखने गया था। कई लोग तो कमाल होते हैं, आप सो रहे होते हैं, चक्कर खींच के पूछेंगे सो रहा है क्या? मन तो करता है उसको मोटी मोटी वाली दे दें, लेकिन फिर भी मुस्कुरा के कहते हैं नहीं नहीं बताना। अंदर से आवाज आती है यही टाइम मिला था। कई तो और भी बड़े होते हैं, हेलो, कई तो और भी बड़े होते हैं, खारा होता है, आप निवाला मुंह में ले रहे होते हैं और वो पूछता है खारा है क्या? तो मन करता है ऐसे बोले नहीं रे, देवताओं को दान दे रहा हूं। तो कुल मिला के दोस्त, उंगली करने का धंधा है, अलग अलग टाइप के लोग हैं। उंगली करने में हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 है। अब मैं आपको उंगली करने का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बस वहीं से हमारे धंधे की शुरुआत होती है। नरेंद्र जी ने बिजनेस बताया, इतना करोड़ का रिवार्ड, आपको ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है, जरूरत की चीजें लेनी है और लगातार लोगों को बताते रहना है। अब आपने सुना, आप बाहर गए, आपने लोगों को बताना शुरू किया, सबके सब अपना हाथ खड़े करेंगे और ऐसे करेंगे। हेलो, हाथ खड़े करिए, हाथ खड़े करिए, हाथ खड़े। हाँ बहन जी, हाथ पूरा करिए। इसके साथ सहारा क्यों ले रखिए? सहारा लेने की जिद भाग गई, छोड़ यस, अकेले खड़े रहने की आदत डालने का, सबके सब। हेलो भाई, टी शर्ट भाई, क्या बात है, चिंगू विंगू, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो हेलो, आप सब अकेले आए इस धंधे में। अब नरेंद्र जी ने जैसा बताया आपने बताना शुरू किया, बताइए। अरे यार बहुत बढ़िया धंधा है यार, एक बम्बई से एक बहुत हरामी टाइप का आइटम आया था यार, उसने बताया यार 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया कमा सकता है यार। तू थक गए क्या, थक गए क्या? बताया। लोग बोलते चल पागल साले, कभी ऐसा पैसा आया है क्या? भाई तू भाग यहाँ से। आप बता रहे, अब आप इधर गए, अब आप गोंडा से विश्वेश्वरगंज गए, विश्वेश्वरगंज से मानकपुर गए, यहाँ गए, वहां गए, सहजनवा गए, आया है। और एक आदमी ने कहा अच्छा मिलता है क्या? और इस आदमी ने कहा बता मुझे, बताइए, दूसरा हाथ करिए, दूसरा हाथ करिए, बताइए। एक उंगली, 1 1 1। आप अकेले थे, कुछ आवाज आ रही है? हेलो, अब ये भी पागल आपकी तरह इधर आ गए, अब आप 2 हो गए। बताइए बताइए। अब लाला ये भी पागल पैसे का भूखा, ये भी इधर आ गया, 3 हो गए। बताइए बताइए। और ये बड़ा वाला भूखा, अब 4 हो गए। बताइए 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 बताइए। नेटवर्क मार्केटिंग। समझ में आया धंधा? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। मैं जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के इस धंधे में आया तो फिल्म वाले मेरे एक्टर्स लोगों ने बोला साला पागल हो गया है। तो मुझे पता चल गया मैं बढ़िया काम कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं गांव से एक्टर बनने निकला था तब मेरे गांव के लोगों ने भी कहा था साला पागल हो गया है। तब मुझे समझ में आया कि साला कोई ऐसा काम करने जा रहा हूं जो इन लोगों के बस का नहीं है, पिछवाड़े सबके आग लगी हुई है, इसका मतलब मेरा काम बहुत तगड़ा है। बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है कि जब जब किसी शख्स पे जमाना हंसा है, हेलो, जब किसी शख्स पे जमाना हंसा है उसी शख्स ने इतिहास
क्या बिगड़ जाएगा यार? 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 रुपया बचा के बड़ा हुआ जा सकता है। पैसा बचा के कभी बड़ा नहीं हुआ जा सकता, पैसा खर्च करके बड़ा हुआ जा सकता है। और खर्च कब करेंगे? खर्चा कब करेंगे? जब आएगा तो बड़े हो तभी तो आएगा। हेलो, नहीं तो हम क्या सोचते हैं मालूम है? आएगा 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 आएगा, एक दिन आवाज आती है चल बेटा, तो आप कहते हैं कौन आया? कहता है यमराज। कोई नहीं आया, यमराज का दूत आया और ले गया। इस जिंदगी को जिंदगी नहीं मानते भाई। आप सब लोग अगर सोच रहे हैं, मेरी बातों का बुरा मत मानिए, और अगर बुरा लगता है तो इस धंधे में काम कीजिए, 2 करोड़ 5 करोड़ कमाइए, और इस गोंडा के चौराहे पे मेरा कॉलर पकड़िए और मुझे बोलिए साले कुत्ते, तेरी बात बुरी लगी मुझे, इसके लिए हमने टॉप टाइम में 5 करोड़ रुपया कमाया। थैंक यू। तब पहली बार बुरा लगना अच्छा लगे। मुझे गांव वाले ने बोला साले की शक्ल देखो, चोर कहीं का एक्टर बनने जा रहा है। मुझे बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन उस जिद के चलते, उस जुनून के चलते जब मैंने मुंबई में कदम रखा, मैंने मेहनत की और मैं टीवी पे आया तो उनका वो बुरा लगना मुझे अच्छा लगने लगा। सिंपल फंडा है। आप कामयाब हो जाओगे तो लोग बोलेंगे यार हम तो जानते थे भाई, तू तो कुछ ना कुछ उखाड़ेगा है। और अगर आप नाकामयाब रहोगे तो वो बोलेंगे हम तो जानते थे, तेरे खानदान ने किसी ने उखाड़ा है क्या? बदलते टाइम नहीं लगता। हेलो, अभी दिसंबर जनवरी में सब लोग इंतजार करते थे सूरज का, कब निकलेगा कब निकलेगा। हेलो, और अभी जून जुलाई में लोग बोलेंगे कब जाएगा कब जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इंसान अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से अपना परसेप्शन तैयार करता है। अपनी जरूरत के हिसाब से जब तक आप काम के हैं तब तक आपकी पूजा होगी, आपकी पूछ होगी, और जिस दिन आप काम के नहीं हैं उस दिन आपको चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर दूध में मक्खी पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं? हेलो, पीछे वाले आइटम लोग, दूध में अगर मक्खी पड़ जाए तो क्या करते हैं? दूध को फेंक देते हैं। लेकिन अगर 1 किलो घी में मक्खी पड़ जाए तो सारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। आप लोगों का तो सारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया भाई। अब समझ में आया सबको? अरे बाप रे, वो तो मक्खी निकालती, 1 कप दूध था गिरा दिया, लेकिन दूध, अरे बाप रे, घी तो कमाल का होता है ना। ओके, तो हमारा उंगली करने वाला धंधा था। क्या था? एक ने शुरू किया, धीरे धीरे लोग आए। नरेंद्र दुबे जी अकेले जुड़े थे इस बिजनेस में। आज नरेंद्र जी की कितनी टीम है? 5000 की टीम है इनकी। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप में से मुश्किल से मैं 10 लोगों को पहचानता। मेरी जो अपलाइन है सुनीता सिंह, उसको महीने का 4-4.5 लाख रुपया आता है, वो आप में से मुश्किल से 3-4 को पहचानती है। हेलो, इस धंधे में कौन आके कब क्या काम करेगा कोई नहीं जानता। हमारा काम है बस लोगों को बताना।
हेलो, क्या करना? बताना। मैं अभी कलकत्ता गया था, मेरी 8 तारीख की फ्लाइट थी। मैं अक्सर इस तरह का किस्सा सुनाता रहता हूँ और मेरे साथ होता रहता है। तो फ्लाइट के बगल में एक आदमी बैठा था, हमारे विश्वकर्मा जी की तरह एकदम डिसेंट सा आदमी, बढ़िया कोट वोट पहने हुए, कड़क टाई वाई लगाए हुए, और अपन शक्ल से क्या लगते हैं? 420। तो उसके बगल में बैठा। तो मैंने कहा सर क्या करते हो? तो उसने कहा आपको क्या मतलब है? बोले तो उसने अपने को उंगली कर दी ना भाई। तो मैंने कहा कहीं 2 नंबर का काम करते हो? तो बोला अरे यार आपको क्या मैं 2 नंबर ही लगता हूँ? मैंने कहा नहीं आप बता नहीं रहे, तो मुझे लगा कहीं 2 नंबर का कोई दाऊद वाउद का गैंग वैंग ज्वाइन किया हुआ है। बोले पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं बिजनेसमैन। ओके। अब यार बगल में बैठा हूँ तो परेशान तो वो भी है। हेलो, उसके बगल में तो बैठा हूँ। आप समझ रहे हैं? जैसे रितेश की वजह से ये परेशान है क्योंकि ये 10 दिन से नहाया नहीं है। ओके। तो उसने मुझे कहा आप क्या करते हो? अब शक्ल से 420, वैसे नॉर्मल कपड़े पहने हुए। मैंने कहा जी मेरा भी धंधा है। अब साला टेंशन में आ गई। हेलो, अब ये भाई बोले मेरा धंधा है, तो रितेश को तो टेंशन आना ही आना है। धंधा तो भाई का है, प्रोजेक्टर वाला है ना। ओके मेरा है, अच्छा ठीक है ले जाते। हेलो, अब सुनिए, उस आदमी ने कहा आपका क्या धंधा है? मैंने कहा आपका क्या धंधा है? बोला मेरी फैक्ट्री है। मैंने कहा अच्छा कितने लोग काम करते हैं? बोला नियर अबाउट 250। मैंने कहा ओके। बोला आपके यहाँ? मैंने कहा मेरी भी फैक्ट्री है। अब साला ऐसे बैठा था, ऐसे हो गया। फैक्ट्री है? मैंने कहा जी कितने लोग काम करते हैं? मैंने कहा 34,000। अगर बस होती ना बस, तो साला खिड़की में से कूद जाता। फ्लाइट थी इसके लिए कूदा नहीं, तुरंत ऐसे हुआ है। हाउ मैनी? मैंने कहा 34,000। मैंने कहा सर अब हाउ मैनी का सारा सवाल मेरा भी है। बोले क्या? मैंने कहा आप पगार देते हैं? बोला ऑब्वियसली पगार तो देना पड़ता है, मुफ्त में कौन काम करता है? मैंने कहा मेरे 34,000 सब मुफ्त में ही काम करते हैं। बोला इस तरह का क्या काम है? मैंने कहा बड़ा आसान काम है। बोले क्या है आपका धंधा? मैंने कहा सर मैं इंसानों को इंसानों से जोड़ने का काम करता हूं। बड़ा होशियार था, सुनते ही बोला जोड़ी बनाने का धंधा। तो मैं उसका बाप। मैंने कहा जोड़ी बनी तभी तो मार्केट में आप आए। बिना जोड़ी कौन आता है भाई? और बिना जोड़ी जो आता है पूछ लेना उसका क्या हाल होता है। हेलो, लोग आपको अलग अलग तरीके से परेशान करेंगे, ये जिंदगी का उसूल है। आप में इतना दम होना चाहिए कि आप उन लोगों को बोलो कि यस कम ऑन बेटा, खड़ा हूं इधर चट्टान की तरह। यही जिंदगी का उसूल है, नहीं तो लात मार के बाहर कर दिए जाओगे। सही है दोस्त? करना कुछ नहीं। आप यहाँ जितने लोग आए हैं, मैं आपको स्कीम बताने नहीं आया हूँ, ना मेरे लीडर आपको कोई स्कीम बता रहे हैं, ना हम 420 का धंधा करते हैं, ना हम झूठ बोलते हैं। अभी मेला राम जी ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था, बच्चन साहब बोलते हैं पिछले 40 साल से मैं नवरत्न तेल लगाता हूँ। आप भी नवरत्न तेल लगाइए। अरे काय का तेल? इधर की खेती उजड़ चुकी है। मेरे तो कुछ बच्चे भी हैं, बच्चन साहब का तो पूरा सेट है मामला। करवा चौथ के दिन जया भाभी चांद देख लेती है उधर। हेलो, जूही चावला कहती है मेरे लंबे मुलायम रेशमी बालों का राज है करती है ना। अरे ओरिजिनल बाल इतने ही है रे बाबा। हस्बैंड बोलता है लड़ाई होती है तो पकड़ में भी नहीं आते हैं।
सलमान खान डिक्सी की चड्डी बेचता है। हेलो, नो इलास्टिक, लॉन्ग लास्टिक, फैंटास्टिक, डिक्सी की चड्डी। उस जब वो ऐड कर रहा है उस वक्त उसने खुद फॉरेन की चड्डी पहन रखी होगी। हालांकि मुझ पे डाउट मत कीजिए, मैंने नहीं देखा है। हेलो, अजय देवगन क्या बेचता है? विमल गुटखा। खुद खाता है क्या? अगर खाएगा तो बगल वाली हीरोइन शूटिंग के बोलेगी मुंह से बदबू आ रही है, भाग यहाँ से। वो चाहे अजय देवगन हो चाहे अजय देवगन हो, उधर कोई नहीं चलता, सब बराबर है भाई। हेलो, अजय देवगन के पास पैसे की कमी है, जूही चावला के पास पैसे की कमी है, सलमान खान के पास पैसे की कमी है, अमिताभ बच्चन के पास पैसे की कमी है। अरे जब वो करोड़पति अरबपति लोग पैसा कमाने के लिए झूठ बोल सकते हैं तो क्या हम पैसा कमाने के लिए सच नहीं बोल सकते? एक आतंकवादी को बोला जाता है तू उसको मार, तुझे इतने रुपये मिलेंगे, यही बोला जाता है। सही है? एक आतंकवादी को बोला जाता है मार उस इंसान को, तुझे रुपये मिलेंगे, मार उस इंसान को, तुझे रुपए मिलेंगे। उसके दिमाग में इतना ठोक दिया जाता है कि वो एक निर्दोष अनजान आदमी को गोलियों से भून देता है पैसे के लिए। तो एक पैसे के लिए किसी को अपराधी बनाया जा सकता है, तो आप सच बोल के पैसे के लिए किसी को बिजनेसमैन क्यों नहीं बना सकते? कोई मुश्किल काम? बस सीखना पड़ेगा। सीखना क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपको इतना ही आता है? हेलो, आपको क्या आता है? पहले बोलिए फिर विश्वास करो। हमारा धंधा एक कदम आगे है। हमारा धंधा है पहले इस्तेमाल करो फिर और फिर विश्वास करना सिखाओ। हेलो, उसको बोलो ये देख इसका कमाल है, हो गया। अरे यार मेरे दांतों में बड़ा दर्द रहता है, लेना भाई। अरे यार मेरे मुंह से बदबू आती है, लेना भाई। मेरे दांतों में खून निकलता है, लेना भाई। ठंडा पानी पीता हूँ, झंझनाहट होती है, लेना भाई। वन मैन आर्मी है हमारा। कोई ऐसा है जो मंजन नहीं करता हो? अगर नहीं भी करता तो भी बताएगा थोड़ी। कोई ऐसा है जिसको खांसी नहीं आती हो? हेलो, अरे वाह, आपको लाल शर्ट, क्या बात है, खड़े हो जाओ। क्या बात, आपका शुभ नाम सर? वर्मा जी। कभी खांसी नहीं आती? कभी आज तक नहीं आई? हाँ ब्रह्मानंद जी, पहले आई थी ना? कब? कल परसों? अच्छा, 2019 में? अरे नहीं, सुनो सुनो, अरे भाई 2019 से 20 और 21 अब तक खांसी नहीं आई? नहीं यार ब्रह्मानंद जी, यार थोड़ा पक्का, मतलब खांसी आई नहीं कि कोरोना की वजह से ली नहीं? ओके ओके, चलो अच्छी बात है। 2019 से ब्रह्मानंद जी को खांसी नहीं आई है। अगर इन्होंने कहा होता कभी नहीं आई तो फिर मैं बोलता इनका फोटो खींच के दीवार पे टांगो, क्योंकि जिंदा आदमियों को तो खांसी आती है। आती है कि नहीं? खांसी आती है तो हमारा एक कफ केयर है, आयुर्वेदिक है, प्योर आयुर्वेदिक। मैं आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आया, मैं इस प्रोडक्ट के बहाने आपको बिजनेस बताने आया। ओके?
क्या बताऊं आपको, ये हमारी तुलसी की लॉन्जीज है, ये हमारा डी स्ट्रेस है, ये हमारे कई टैबलेट्स हैं, हर तरह की बीमारियों में काम आते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और प्रोडक्ट अभी आए हैं और अभी अप्रैल से किचन के मसाले हमारे साथ टाई अप होने जा रहे हैं, यानी कि आने वाले 1 साल में आपको वो तमाम प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो आपके घर की ज़रूरत है और जिसको खरीदने के लिए आप किसी न किसी बनिए की दुकान पे जाते हैं। हेलो, तो आपको क्या करना है? दुकान बदलना है। दुकान बदलने से अगर पैसा आए तो काम करने को तैयार हैं कि नहीं? मेरे अपलाइन ने कहा, जेपी भाई अगर आप मुंह खोलो और आपको पैसा आए तो आप मुंह खोलोगे? मैंने कहा सर आप मुंह खोलने की बात कर रहे हैं, मैं तो मुंह फाड़ लूंगा और ऐसा फंसा भी दूंगा ताकि बंदी ना हो। बस पैसा आना चाहिए। ओके, थैंक यू रितेश। अब देखिए आपको करना क्या है, हमारी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना है। 5 मिनट सुन लीजिए, फ्री में रजिस्ट्रेशन। ये धंधा आपको फ्री में मिलता है। कोई है ऐसा धंधा फ्री का? हेलो, फ्री में कोई धंधा मिलता है? अगर आपके मन में बिजनेसमैन बनने का सपना है तो हमारा बिजनेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फीस नहीं है। हमारे यहाँ फ्री में धंधा मिलता है। आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराओगे, आपको जिंदगी भर जब तक आप जियोगे तब तक आपको हमारे प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, जहां हमारी टॉप टाइम की शॉप है वहां जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए और डिस्काउंट लीजिए। चलेगा? और तीसरा, जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हम दूसरों को बताते हैं कि नहीं बताते? हेलो, पक्का बताते हैं? बस तो यही हमारा धंधा है। आपको अच्छा लगा 2-4 को बता दीजिए, आपके कहने से वो खरीदेंगे, उसके बदले में कंपनी आपको पैसा देगी। जैसा मेला राम जी ने बताया था, डायरेक्ट कंपनी वाला और खरीदने वाला बिचौलिए सारे हट गए, इसलिए राजन का वजन कम हो गया। क्लियर हुआ? कुछ नहीं है दोस्त, धीरे धीरे। रितेश आपकी उम्र क्या है? 21। अब एक बात बताइए, क्या पैदा होते ही 21 के हो गए थे? ओके। हेलो, यानी कहीं न कहीं तो समय लगता है कि नहीं लगता? दोस्त, ये टॉप टाइम नहीं है, पैसे का समंदर है। आप में दम होना चाहिए कि आप लोटा भर के लेना चाहते हैं, आप बाल्टी भर के लेना चाहते हैं, या आप अपने घर में टंकी बिठाना चाहते हैं। नरेंद्र दुबे जैसे चालाक लोगों ने पूरी पाइपलाइन ही डाल दी है। और मैं तो बोलूंगा ही नहीं, मैं तो अंदर ही बैठ गया हूं जाके। आपको करना कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम इस तरह की मीटिंग करिए, अपने 2-4 साथियों को बुलाइए, उनको बोलिए जो जरूरत की चीजें हैं जो हम कहीं न कहीं से लेके आते हैं। ये आंखों का हमारा नयन सुख है दोस्त। मैं अभी चंदौली में, मेरा एक सेमिनार था चंदौली में। एक यंग लड़का था, जब मैं पहली बार मिला था तो उसने चश्मा लगाया हुआ था और उसको दिखता नहीं था, बड़ा परेशान था वो। उसने 3 महीना, मेरे पास वीडियो है मैं आपको भेजूंगा, उसने 3 महीना हमारे नयन सुख आई ड्रॉप यूज किया और उसका चश्मा उतर गया। अब अगर नए लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये बंबई से आके कुछ भी ठोकर ठाकी कर रहा है, तो मैं इतना ही कहूंगा, एक बार 100-50 रुपए का खर्चा करके देखो। जब हमारे प्रोडक्ट में दम है तो फिर लोगों को बता के देखो। और मैं फिर बोलूंगा, मैं प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं। अगर प्रोडक्ट बेचूंगा तो आपके यहाँ गोंडा में जितना मेले में भीड़ होती है उतना हमारे मुंबई में डेली सड़कों पे भीड़ होती है। तो अगर प्रोडक्ट ही बेचना है ना तो इस तरह की टेबल लगाऊंगा और खड़ा हो जाऊंगा और बोलूंगा ले जाओ भाई, ले जाओ भाई, ले जाओ भाई। 2 के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ओके, बस तो मेरा इतना ही कहना है दोस्त। हमारी टॉप टाइम कंपनी एवेंचर ऑफ डेल्टा फार्मा 35 वर्ष पुरानी है। गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आजकल लोगों के पास गूगल है, इधर मैंने मुंह खोला उधर गूगल ने सर्च मारा। हमारी 1985 से यानी 35 वर्ष पुरानी कंपनी है। आयुर्वेद में भारत की 20 बड़ी कंपनियों में से एक है और भारत की पहली कंपनी है हमारी जिसने अपना रिसर्च सेंटर बना के प्रोडक्ट मार्केट में उतारे। हमारे ये
जितने भी प्रोडक्ट आप यहाँ देख रहे हैं ये सब के सब रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। बिना रिसर्च के मार्केट में प्रोडक्ट नहीं आता है। इसलिए हम प्रोडक्ट देने के बाद एकदम आश्वस्त रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। हमको पता है कि हमने जो प्रोडक्ट दिया है वो बंदा अपने आप दोबारा मांगेगा। हेलो, और ढूंढ के मांगेगा, आपको ढूंढ के मांगेगा। एक जमाना था जब कई कंपनियों के प्रोडक्ट हम दे देते थे तो सामने वाला ढूंढता था और जैसे ही हमारी नजर पड़ती थी हम ऐसे हो जाते थे। हेलो, हुआ है कि नहीं? क्योंकि हमने देते वक्त बड़ा वादा किया था और उल्टा निकला, तो लठ लेके ढूंढ रहा गया किधर। आप हमारा प्रोडक्ट भी दीजिए, मैं गारंटी करता हूं दोस्त, वो आपको फूल लेके आपको ढूंढेगा। इसको धंधे के तौर पे देखिए, कोरोना काल में करोड़ों नौकरियां चली गई है, मानते हैं कि नहीं? बेरोजगारी चरम पे है। नरेंद्र जी ने जैसा बताया, भैया सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, तो आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं, आप लोगों का जीवन स्वस्थ कर सकते हैं, आप लोगों को जीने का तरीका बता सकते हैं। अगर आप अनपढ़ हैं तो हमारा ये धंधा कीजिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हमारा ये धंधा कीजिए, अगर आप छोटे हैं तो हमारा ये धंधा कीजिए, अगर आप मोटे हैं तो हमारा धंधा कीजिए। हमारे इस धंधे में कोई जाति नहीं होती, हमारे इस धंधे में एक ही जाति होती है। आपके सीने में आग कितनी लगी हुई है बस वही जाती है। तो दोस्त, मैं इतना ही कहूंगा, सर्च मारिए, प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, कंपनी के पास 200 MR हैं। पिछले 11 वर्षों से आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे प्रोडक्ट मरीजों को लिखते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में, मेरी 15,000 की टीम है, मैं उत्तर प्रदेश के ऑलमोस्ट हर जिले में घूमता हूं। आज तक कोई ऐसा नहीं मिला मुझे जो ये बोल दे तेरा प्रोडक्ट खराब है, बल्कि मेरे पास कई ऐसे डॉक्टर हैं जो पूरे कार्टून के कार्टून मंगवा के लोगों को लिखते हैं बीमारियों में। उस तरह के मेरे पास प्रोडक्ट। हेलो राइट। अब अगर आप वो प्रोडक्ट यूज करो और उसके बदले में पैसा मिले तो इससे बढ़िया कोई जीवन है क्या? हेलो, इससे बढ़िया कोई धंधा है? अगर है तो मुझे बताइए। क्या पान की दुकान खोलोगे तो वहां ड्यूटी देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हेलो, ये होटल गोनार्ड वाले मालिक को ड्यूटी देनी पड़ती है कि नहीं पड़ती? करोड़ों रुपया लगा रखा है, लेकिन क्या इनकम करोड़ों रुपए की आती है? पीछे वाले भाई लोग, नहीं ना। करोड़ों रुपया इन्होंने लगा रखा है, लेकिन इनकी इनकम महीने की आती है। और हमारा ये धंधा है जिसमें आप कुछ मत लगाओ, आपको लाखों की इनकम आती है। बस तो एक छोटा सा एक जोक सुनाऊंगा, उस जोक में मेरा एक मैसेज है, मेरे उस मैसेज को ध्यान रखिएगा। जोक सुनाना मेरी फितरत है, क्योंकि मैंने रोल विलेन के किए हैं, लेकिन मैं रियल जिंदगी में बड़ा हंसमुख आदमी हूँ भाई। क्या आदमी हूँ? हंसमुख। अरे मेरा नाम हंसमुख थोड़ी है, JP शर्मा नाम। बोले तो मस्त रहो, क्योंकि ये जो है ना, ये ऐसा कम लोग कर पाते। आजकल सब टेंशन में है, हंसते भी हैं तो हेलो सुनिए ना, ये देखो, ऐसे कौन नहीं हंसना चाहता? ऐसे कौन नहीं हंसना चाहता? लेकिन जैसे ही वो करेगा अंदर से आवाज आएगी, बेटा मोबाइल कटने वाला है। फिर वो हाँ करेगा तो बोलेगा, बेटा फीस नहीं भरी। हेलो, पिताजी बीमार है, हाथ टूट गया है, गाय को बच्चा होने वाला है, बहन के यहाँ शादी है, बुआ जी बीमार है, वो मर गया है, कैसा करोगे? तो आदमी आजकल हंसी की फसल होती नहीं है भाई। हमारे मुंबई शहर में तो बिल्कुल ही नहीं होती। मुंबई शहर में तो आदमी भी ऐसे करते, तो वहाँ लाफ्टर क्लब बने हुए हैं। हेलो हेलो, आई एम नॉट जोकिंग। वहाँ लाफ्टर क्लब बने हुए हैं मुंबई में, वहाँ फीस दे के लोग हंसने जाते हैं। ये देखो, फीस दे के लोग हंसने जाते हैं। आदमी हंसाने का काम करता है, तो वो भी हंसते हैं, सारे सब नकली हंसी। आज के बाद इस गोंडा शहर में अगर कोई बिंदास हंसता हुआ मिल जाए तो समझ लेना साला टॉप टाइम कर रहा है बिना
अब मेरा मैसेज सुन लीजिए। क्या होता है, नए लोग हैं, बाहर जाके बताएंगे और यार बड़ा तगड़ा धंधा है यार, अरे साला मंजन बेच के एक आदमी लाखों रुपया कमा रहा है यार, और यार तू भी ले यार, पक्का आएगा यार। तो तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करेगा नरेंद्र जी को, सर लगता है कोई पागल बना वाला भूत आ गया, ले जाइए पकड़ के। ऐसा मत बताइए। आप जिसने आपको यहाँ इन्वाइट किया हुआ है, आप उसको पूछिए कैसे बताना इस धंधे के बारे में। चश्मे वाले भाई साहब कहीं जा रहे हैं तो धंधे के बारे में पूछने जा रहे हैं। ओके, एक लाइन में मैं एक मैसेज बता देता हूं, एक छोटा सा जोक है, मेरी फितरत है, शुरुआत हंस से करो, हंसने से करो और अंत भी हंसने से करो। ओके, एक फ्लाइट में बहुत सारे यात्री यात्रा कर रहे थे, बहुत सारे यात्री यात्रा कर रहे थे और एक आदमी था रितेश जैसा आइटम, उसके पास एक तोता था। क्या था? तोता। अब ये तोते को लिए बैठा हुआ था। एयर होस्टेस जैसी गुजरी, तोते ने एयर होस्टेस को देखा और तोते ने बोला आई लव यू। एयर होस्टेस बड़ी अच्छी थी, वो तोते के पास आई और आके बोली सो स्वीट, सो स्वीट। अब रितेश टेंशन में आ गया, वो फिर गुजरी, फिर उस तोते ने बोला लव यू। अब वो फिर आई नजदीक और बोली अब रितेश और टेंशन में आ गया, अब ये अपनी तिकड़म लड़ाने लगा। हेलो, अब वो और तीसरी बार गुजरी और तोते ने कहा लव यू लव यू लव यू। और वो एयर होस्टेस गई तोते के पास, उस तोते को पकड़ा और बोली सो स्वीट, मेरे घर चलेगा ना। अब रितेश आ गया टेंशन, अब इसने पूरी प्लानिंग कर ली। चौथी बार जैसे ही एयर होस्टेस गुजरी, रितेश ने कहा लव यू जी। एयर होस्टेस भाग के गई प्लेन में फ्लाइट चलाने वाले के पास, उसने जाके बोला पायलट से, बोली सर एक अंदर एक गंदा सा आदमी बैठा है, लव यू कर रहा है, साला बदतमीजी कर रहा है। पायलट बोला कौन है? जाया अंदर आए रितेश के पास, बोले क्या बात है? तो ये थोड़ा टेंशन में आ गया, पूरा स्टाफ आ गया। बोला ये बोला जी कुछ नहीं जी। बोले क्या बोल रहे हैं आप इनको, क्या बोल रहे हैं आप इनको? बोला हम क्या? बोला उठाओ इसको, साले को चलते विमान से बाहर फेंक दो। अब इसको पकड़ लिए लेके जाने लगे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ये चिल्ला रहे। गेट तक आ गया, गेट खुला तो ये जोर से चिल्ला, बोला क्या है, क्या हुआ? बोला तो तेरे 3 बार बोला, एक बार भी नहीं देखते। साला एक बार बोला और मुझे नीचे फेंक रहे हो। तो पायलट ने बोला ओके वेरी गुड बुलाओ तोते को, लाओ तोते को लाओ। तोते को जब लाया गया तो तोते ने रितेश से पूछा उड़ना आता है? तो ये बोला नहीं। बोला फिर पंगा लिया ही क्यों था? इट मीन्स जब तक आप प्लान बताना और कंपनी के बारे में थोड़ी अच्छे से जानकारी नहीं कर लो, तब तक बाहर बताना मत, क्योंकि बाहर वाला भरा बैठा है। आप जाओगे दुबे जी बन के और वो तुरंत बोलेगा और आप तुरंत हेलो, कोई हमको छेड़ के दिखाए, वो बोलेगा ठुस तो हम बोलेंगे ठुस 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 ठुस। समझ गए आप? समझ में आ रहा है? जब तक आपको थोड़ी बहुत जानकारी नहीं हो बाहर बताइए मत, अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए। यही हमारा धंधा है, एक दूसरे का मिलके एक दूसरे का साथ देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। और नेटवर्क मार्केटिंग इसी का नाम है। अभी दुबे जी ने बहुत सारे आप लोगों को आंकड़े बताए थे। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि यहाँ चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आबादी आती है और जिस स्पीड से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे।
इसीलिए पूरे दुनिया की नजरें भारत पे टिकी हुई है। इसीलिए मैं बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य भारत में बहुत उज्जवल है। आप खाली इतनी कल्पना कर लो कि वो 78,000 करोड़ का टर्नओवर जिस दिन अमेरिका के टर्नओवर के पास पहुंच गया, उस दिन यहां के हर नागरिक के पास कम से कम 10 लाख रुपए महीने की आमदनी होगी। हमारी कंपनी विदेशों में प्रोडक्ट सप्लाई करती है। आज तक हिंदुस्तान में बाहर की कंपनी आई है और पैसा बटोर के ले गई है। मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले 4-5 साल में हमारी कंपनी आउट ऑफ इंडिया जाएगी। कोई साला जापानी, कोई अमेरिकी, कोई इजरायली हमारा मंजन घिसेगा और आपको इंडिया में बैठ के पैसा कमा के देगा। ये है हमारा धंधा, इसको पकड़ लीजिए। अगर आप समझदार हैं तो मेरी बातें समझ गए होंगे। बस ध्यान रखना, अड़चनें तो आएंगी, बाधाएं तो आएंगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन के लिए हमारे ये लीडर्स लोग आपके साथ खड़े हैं। आपको भी क्या करना है, जितना भी पढ़े लिखे हो कोई टेंशन नहीं। मेलाराम जी 8वीं पास है, मैं 14वीं क्लास में फेल हो गया था। पिताजी बोले भाग यहां से। मैंने कहा मैं इसी शब्द का तो इंतजार कर रहा था। बोला मैं भी देखता हूं क्या करता है। मैंने कहा दिखाई दूंगा मैं क्या कर सकता हूं। हेलो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर दोस्त। बस इतना ध्यान रखो कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिन मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल को, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं। थैंक यू।